नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती करने को मंजूरी प्रदान की है, जिन्हें 5,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा। शिमला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने पे मैट्रिक्स लेवल 11 के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को भी मंजूरी दी है। ग्रुप सी पदों के लिए केवल हिमाचली उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे। बैठक के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि पुनर्वर्गीकरण के बाद भर्ती प्रक्रिया राज्य चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी पदों के लिए लागू प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाएगी। जो हमारा पे मैट्रिक्स है, जो लेवल 11 था, उसको जो है अब ग्रुप बी से हटाकर ग्रुप सी में लाया गया। तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है इसमें कैंडिडेट्स आते थे, जिस कारण हमारे प्रदेश के हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो है चांसेस कम हो जाता था। तो अब इस फैसले के कारण अब जो है ग्रुप सी में इनको लाने से अब केवल जो है सारे हिमाचल के ही कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसका फायदा होगा। मल्टीटास्क वर्कर है पीडब्ल्यूडी में, इनको 500 रुपए इनके ऑनरेरियम में बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। मिल्क इंसेंटिव जो स्कीम है, इसमें अब जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में है, उनको भी पर लीटर जो है 3 रुपए का मिल्क सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। इससे जितने भी हमारे जो कोऑपरेटिव्स है, प्राइवेट जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कामधेनु है या दूसरे हैं, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी दी गई। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर 4% अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट व न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है तो वे इसके लिए तैयार है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है और संगठन को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। अब जो भी जिम्मेवारी हाईकमान देगी उसको मैंने पहले भी तन मन धन से काम करने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अब भी अगर ये जिम्मेवारी हाईकमान मेरे कंधों पर डालती है तो उससे जो भी संभव हो सकेगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। हमने तो हमारा काम नहीं है कि डिसाइड करना, इवेंचुअली इसको हाईकमांड ही डिसाइड करता है। हमने बार बार कितनी बार रजनी पाटिल जी यहाँ आई है, उनसे भी आग्रह किया है, सभी का व्यू पॉइंट उन्होंने लिया है, सबसे बातचीत की है, सबकी नाराजगी भी उन्होंने सुनी है। अब ये काम उनका है कि किस तरीके से वो हमारी बात हाईकमांड के समक्ष रखती है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 15 जुलाई को शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी इस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। प्रदेश के अनेक भागों में आज मानसून की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में मानसून सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है और इस दौरान कुछ भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर लारजी जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों ने सूचित किया है कि कल 29 जून को सुबह 6 बजे से 30 जून सुबह 6 बजे तक लारजी जलाशय की प्री मानसून फ्लशिंग की जाएगी। इस दौरान लारजी बांध के सभी गेट संचालित किए जाएंगे और ब्यास नदी से पानी छोड़ा जाएगा।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।